हेलो गार्गी। हाँ जी, देखो बच्चे सारे एक बार प्लीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की आप लोगों के पास आपके जो रेगुलर बैचेस थे MWF 5 to 6 एंड MTTS 6 to 7 वो हम लोग मंडे से दोबारा से स्टार्ट करेंगे जी। उन बैचेस में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी एंड सैंपल पेपर्स होंगे जी। इंडियन इकोनॉमी एंड सैंपल पेपर्स उन सब बैचेस में जी। इंडियन इकोनॉमी एंड सैंपल पेपर्स इस बैच में मैं सिर्फ कंटिन्यू करता रहूंगा बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रेजेंटली मेरे सामने सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो टेस्ट देते रहेंगे जी। नेक्स्ट क्लास में भी बच्चे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की एंट्री होगी जिन्होंने क्या दिया होगा टेस्ट। मैं बिना टेस्ट दिए किसी भी स्टूडेंट की एंट्री नहीं लूंगा प्लीज। ना पेरेंट्स से कॉल आना चाहिए और खुद भी समझो यार, खुद भी समझो। अभी हमें किसी ने अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए, तो इंस्टीट्यूट ओपन नहीं कर सकता। सॉरी मैं स्पेस तो सिर्फ मैं इतना ही मैं कर सकता हूँ यार। आगे की बात समझ, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने टेस्ट दिया और होना भी यही चाहिए 8 o'clock के बाद ही, पहले बता रहा हूँ। आप ध्यान से मेरी बात सुनो। फिर बात कर रहे हो। हाँ जी, वीडियो में सुन लेगा क्या? मैं इसमें बोल दूं फिर रिकॉर्डिंग सबको भेज भी दूं ये वाली से। हाँ जी, सो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स की। हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गैप एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पढ़ रहे थे। जिस बात से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैं उसी बात पे दोबारा जा रहा हूँ जी। जिस बात से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैं उसी बात पे दोबारा जा रहा हूँ जी आप लोगों के पास। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के लिए हमारे पास कितनी अप्रोच है? दो अप्रोचेस हैं। ये लाइट ऑन कर दो बच्चे, पीछे ध्रुव तेरे नीचे। दो अप्रोचेस हैं। एक हम लोगों के पास कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक हमारे पास कौन सी अप्रोच है जी? मॉडर्न अप्रोच। एक हम लोगों के पास ट्रेडिशनल अप्रोच और एक हम लोगों के पास, मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है बताना एक बार। सारे सोर्सेज लगा एक सेकंड बच्चे। अरे क्या हो गया भाई? क्यों आई है? हाँ जी, एक हम लोगों के पास थी बच्चे, बस यहाँ पे देखो, एक हम लोगों के पास थी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक हमारे पास क्या थी? मॉडर्न अप्रोच। गेम सिर्फ एक ही बात थी कि सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे आएगा। सर जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, सर ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती थी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ किस लेवल पर आएगा? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हाँ जी, सिर्फ किस लेवल पर आएगा? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और जो मॉडर्न अप्रोच है सर वो क्या बोलती है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ सकता है। ये कौन सी अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच। तो मैंने इसी बात से चैप्टर स्टार्ट किया था, इसी बात पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और मैं जरा इसी बात पे लास्ट क्लास में फिनिश कर रहा था। ध्यान से देखेंगे एक बार। हाँ जी, ध्यान से देखो एक बार प्लीज। इसी बात से स्टार्ट किया था और इसी बात से फिनिश कर रहे हैं। सर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, सर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपने इक्विलिब्रियम हमको निकालना सिखा दिया था। सर आपको बता देते हैं एक बार। सर ये ना मेरे पास क्या? एएस,
ये रहा सर मेरे पास क्या AD, ये रहा AS, ये रहा AD, सर ये रहा मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और सर मैं इसी को क्या बोल रहा हूँ? फुल। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या बोल रहा हूँ इसे? तो सर ये आ गया सर, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर AD इज इक्वल्स टू, हाँ जी ये आ गया मेरे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर AD इज इक्वल्स टू AS। AD इज इक्वल्स टू, बट सर सुनो ध्यान से, सर इसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपने हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी सिखाया है। इसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इसी, हाँ जी इसी ट्रेडिशनल अप्रोच पर आपने हमको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन समझाया है। सर आपने बताया कि अगर AD ज्यादा होता, अगर AD ज्यादा होता तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जहां AD इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? AS, वहीं पर AD इज मोर देन क्या था? AS, और इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। अगर सर इसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, अगर सर इसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सर AD कम होता, क्या होता? AD, तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या आता है? AD इज इक्वल्स टू AS। अब सर AD इज लेस देन AS, इसको क्या बोलते जी? डिफ्लेशनरी गैप। तो याद रखना एक मेरी बात, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप अगर समझाया जाता है तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल समझाया जाता है। आपको पता है कि आपके पास एग्जाम में ये आता ही आता है, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये बात तो हो गई थी खत्म। फिर आपने बोला कुणाल सर एक बात बताओ, मैंने बोला हाँ जी बोलो। कह रहे सर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या है? सर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या है? मैंने बोला आओ सिखा देता हूं क्या है जी अंडर एम्प्लॉयमेंट ओवर एम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला बच्चे ये देख, ये रहा मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा मेरे पास एग्रीगेट डिमांड, ये रहा मेरा क्या इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम आउटपुट, हाँ जी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम नेचुरल इनकम। इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को बोल दूं कि मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये था, मतलब मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता था, बट मैं पागल थोड़ी ना इतना प्रोड्यूस करूंगा, मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है जी? ज्यादा, और एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? कम। तो मैं इतना प्रोड्यूस करूं क्यों? तो मैं इससे कम प्रोड्यूस करूंगा, मतलब मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा, मैं इतना प्रोड्यूस करने के लिए इससे बोल रहा हूं क्योंकि जब इतना प्रोड्यूस करूंगा तो उतना ही क्या होगा मेरा? AD इज इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स टू, इसका मतलब मेरे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैंने नहीं करा प्रोड्यूस, मैंने अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे करा। किसमें करा? इसलिए इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहां पर दिखा दूं कि अगर मैं अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज भी लगा दूं तब भी मैं सिर्फ इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं, बट क्या फायदा है इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर, क्योंकि इतना प्रोड्यूस करूंगा तो AD ज्यादा और AS, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं रिसोर्सेज को और ओवर यूटिलाइज करके मैं आउटपुट इतना प्रोड्यूस करूं जिससे क्या आता है? AD इज इक्वल्स टू। इसका मतलब अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहां दिखाता हूं तब इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अगर मैं फुल यहां दिखाता हूं तब इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ये ही दो कॉन्सेप्ट थे जिससे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये आपके सामने बने हुए हैं। हाँ मैंने जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जो कौन सी अप्रोच थी? ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब जिसमें एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही आ जाता है क्या? इक्विलिब्रियम। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही क्या आ जाता है? मैंने उस लेवल पर आपको इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप एक एडिशन समझाया, बाकी अप्रोच यही थी। चैप्टर स्टार्ट इसी बात पे किया था कि पुराने लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आता है, और नए लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। 1 वीक से ज्यादा हो गए, डेली मॉर्निंग में 8 o'clock बच्चे आते हैं जी, और अब तो नया पैटर्न शुरू हो गया जी। जो डेली मॉर्निंग में स्टूडेंट्स आते हैं 8 to 9 9:30 तक, तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस करते हैं 5 कंफर्म क्वेश्चन, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 9:30 के बाद फिर मैक्रो के डाउट्स ले लेते हैं। सारे बच्चे अपने टाइम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं ना, शायद से आप लोग मुझे बहुत पुराने से जानते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज आपका टाइम है, कल मेरा टाइम होगा जब पेपर आ जाएंगे। मैं भी चूज करके मिलूंगा बच्चों से किसी से मिलना, ऐसे मजाक कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, सर हमेशा बोलते रहते हैं जब हम ना, चलो। और हाँ सुनो, एक स्टेप बता रहा हूं जिससे समझ आ जाएगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ
नेशनल इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर एम्प्लॉयमेंट। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, ये क्या हो गया, दो कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एडी बढ़ाकर एडी कम करके इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, और इस कॉन्सेप्ट पर भी काम होता है। इस कॉन्सेप्ट में भी क्या होता है, काम होता है। क्या है सर? सर यहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम नहीं आया था, कहां पर आया था? अंडर पर। सर यहाँ पर कहां पर आया था? ओवर। बट सर कुछ टीचर होती है कहते हैं हमें फुल पे चाहिए, याद है? क्या कह रही है, किसमें चाहिए? अगर सर आपको यहाँ पर फुल पर चाहिए तो आपको एडी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आपको यहाँ पर फुल पे चाहिए तो आपको एडी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको इस फुल पर चाहिए तो आपको एडी कम करना पड़ेगा। इसका मतलब मैम पहले ट्रेडिशनल और मॉडर्न समझा दो। तो ट्रेडिशनल के ऊपर भी काम करके दो चीजें होती है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। मॉडर्न के ऊपर, अंडर और ओवर के ऊपर भी काम करके दो चीजें होती हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या निकालना होता है? इक्विलिब्रियम। पहले अंडर समझाओ फिर फुल पे इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, फिर ओवर समझाओ फिर बताओ कि फुल पे इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। ये ही दो क्वेश्चन मैं कम से कम भी 7 और 8 ईयर से लगातार देख रहा हूं बोर्ड पे। या तो ये आता है या तो ये आता है, या फिर अगर इजी पेपर बन गया सीधा बोलेंगे फुल, अंडर और ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम समझा क्या होता है, बस सिर्फ एक्सप्लेन कैसे बताना है कि ये एएस है, ये एडी है, ये ई है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, नहीं तो फिर अंडर या फिर ओवर। अगर पेपर क्या आया इजी तो 3 बेसिक पूछ लेंगे, अंडर, फुल और ओवर बताओ। और वैसे मैं बता दूं, जिसको अंडर, ओवर और फुल पता है मतलब तो चैप्टर पता है, नहीं तो कुछ बच्चे लर्न भी कर लेंगे बाय डेफिनेशन। बट मैंने आपको बता दिया जी ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या क्या गेम्स खेलते हैं। उसके बाद पहले ये समझाते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न, उसके बाद गेम्स खेली जाती हैं, क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग जी। अब आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसी की बात कर रहा हूं जी, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ एडी इज इक्वल्स टू एएस, एडी इज इक्वल्स टू यस, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा था जी, ये ठीक है? जल्दी प्लीज मुझे बताएंगे एक बार। बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, AD इज इक्वल्स टू AS और आपने बोला था कि एट ट्रेडिशनल लेवल, सर ट्रेडिशनल लेवल ऑफ आउटपुट पर, यहां देखेंगे प्लीज सारे, सर ट्रेडिशनल लेवल ऑफ आउटपुट पर सर ये रहा मेरे पास AS, ये रहा मेरे पास AD, ये रहा सर क्या इक्विलिब्रियम, वो भी कहां पर है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट। सर ये पुराने वाली बात आ गई, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल AD इज इक्वल्स टू AS, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बच्चों AD इज इक्वल्स टू AS। हां सर ये वाली पुरानी बात आ गई। इसी पे आपने क्या दिखाया था? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सर एक बार AD बढ़ गया था और एक बार AD कम हो गया था, सर ये हो गया डिफ्लेशन और ये वाला पार्ट हो गया इन्फ्लेशन, यही था। अब बच्चों इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए क्वेश्चन किया जाता है, ठीक करने के लिए। और आपको पता है बच्चों, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको पता है इस इन्फ्लेशन, हाँ जी इस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, प्लीज ध्यान से देखना जी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेजर्स होते हैं। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। हाँ जी, एक होती है कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। और एक हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसकी है? फिस्कल पॉलिसी है कुणाल सर किसकी? गवर्नमेंट की। किसकी है? गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है जी? मॉनेटरी पॉलिसी है जी आरबीआई की। किसकी है? आरबीआई। इसका मतलब मैं सिंपल तरीके से जसमीत ये बोल सकता हूं कि हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए मेजर्स लेती है और आरबीआई भी हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या लेते हैं? डिफरेंट मेजर्स। गवर्नमेंट के मेजर्स को क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। या फिर आरबीआई की मेजर्स को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि कौन से मेजर बताने हैं, फिस्कल मेजर्स या फिर मॉनेटरी मेजर्स। और सच बता रहा हूं ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पहले कौन से मेजर्स है? फिस्कल मेजर्स। ध्यान से देखना जी, पहले कौन से मेजर्स है? फिस्कल मेजर्स। कौन से मेजर्स है जी? फिस्कल मेजर्स।
फिस्कल पॉलिसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो स्टेप है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास दो स्टेप है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। और सर दो स्टेप्स तो गवर्नमेंट के पास होंगे ही। मैंने पूछा क्यों? कह रहे सर आपने हमको गवर्नमेंट बजट चैप्टर ही पढ़ाया होता है, और बजट चैप्टर के दो पार्ट्स होते हैं, रिसीट्स और। तो गवर्नमेंट क्या है, दो ही चीजें हैं, आप लोगों से पैसा लेना और आप लोगों का पैसा खर्च करना। बस ये दो ही तरीके हैं भाई, ये सिर्फ दो ही तरीके हैं। और इसी दो तरीके से दो मेथड बन गए फिस्कल पॉलिसी के अंदर। कह रहे फिस्कल पॉलिसी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। मतलब कौन से? कह रहे एक टैक्सेशन पॉलिसी, एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। बच्चा लगा हुआ लर्न करने में, इस बुद्धिहीन इंसान को मैंने बजट पढ़ाया हुआ है, ये तो समझ नहीं आ रही। टैक्सेशन पॉलिसी रिसीट्स होती है गवर्नमेंट की, टैक्स लेता है गवर्नमेंट इन लोगों से, रिसीट्स होगी। और ये तो गवर्नमेंट करती है खर्चा। बजट के दो ही पास होते हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है, बाकी तुम्हें लर्न करना है, एक टैक्सेशन पॉलिसी और एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पेपर में डायरेक्टली आता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी से बताओ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ठीक कैसे होगी, टैक्सेशन पॉलिसी से बताओ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ठीक कैसे होगी। बट बात समझ के देखो, गवर्नमेंट आपसे सिर्फ दो ही चीजों में कंट्रोल पर है, आपसे पैसे लेने में और आपके ऊपर खर्च करने में। तो जब दो चीजों की पावर हम गवर्नमेंट के पास है आपकी, तो गवर्नमेंट इन दो चीजों से तो ठीक करेगी क्या, इन्फ्लेशन और। जबकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक इंक्रीजेस। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन आई मतलब आप लोगों का पैसा ज्यादा, तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो ही काम है, या तो आपसे पैसा ज्यादा लेगी या तो आपके ऊपर खर्चा फिर आगे से कम करेगी। मैं ना समझाऊं एडीएस, मैं ये चीजें ना समझाऊं, मैं इस पार्ट को भी समझा भी नहीं रहा, ओपन भी नहीं किया, बट खुद सोच के देखो ना, दो ही तो चीजें हैं, या तो आपसे पैसा लेने में कंट्रोल या पैसा खर्च करने में कंट्रोल होना चाहिए। सुमित, किसी कंट्री के अंदर डिफ्लेशन चल रही है, डिफ्लेशन का मतलब वहां पे डिमांड कम है, डिमांड कम होने का मतलब लोगों का पैसा कम है, लोगों का पैसा कम है, लोगों का पैसा कम है। तो गवर्नमेंट के दो तरीके हैं, या तो आपसे पैसा ले कम या तो आपके ऊपर खर्चा। सोच के देखो, छोड़ो इकोनॉमिक्स यार, छोड़ो चैप्टर यार ये बात। पर नहीं, हमको थ्योरी भी तो लिखनी है, तो मैं तो साफ बोलूंगा भाई, मेजर्स कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कितने मेजर्स हैं? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कितने मेजर्स हैं? कौन कौन से? फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसकी है? गवर्नमेंट की। किसकी है? मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? आरबीआई। चलो पहले किसकी बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट की। किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इंसान के साथ सिर्फ दो चीजों की जुड़ी हुई है, किस चीज की जुड़ी हुई है? या तो पैसा लेने में या खर्च, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स के अंदर पढ़ा होगा आपने क्या, टैक्सेशन, और नहीं तो क्या होता है जी, एक्सपेंडिचर। सर इतना डीप में मत जाओ यार, इतना नहीं पढ़ना हमने, नहीं पढ़ना, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ऐसे पढ़ लो, आज आप टैक्सेशन को ठीक करते हैं पहले। हाँ जी, पहले कैसे ठीक कर रहे हैं? टैक्सेशन से। पहले सिचुएशन आनी पड़ेगी, सिचुएशन बता रहा हूं, सिचुएशन कंट्री में क्या चल रही है, इन्फ्लेशन। जल्दी बताओ क्या चल रही है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और जब डिमांड लोगों की ज्यादा होती है मतलब लोगों के पास पैसा भी तो ज्यादा है, और ये लोगों का पैसा भी तो ज्यादा है, मतलब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है। सर मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम खुद कह रहे हैं कि एडी क्या है, ज्यादा, एडी क्या है, किससे, एडी इज मोर देन, एडी इज मोर देन। जब तू खुद कह रहे हैं कंट्री में क्या चल रही है, इन्फ्लेशन, अर्थात इसका मतलब है कि कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा, लोगों की परचेजिंग पावर, उसी को कम करनी है। कम करनी है, किससे कम कर रहे हो? टैक्सेशन पॉलिसी से। हाँ, टैक्सेशन पॉलिसी से आपका पैसा ज्यादा है, लगाओ टैक्स, मतलब गवर्नमेंट टैक्स से कर देगी, टैक्स से कर देगी, ऑटोमेटिकली आप लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, आपकी डिमांड कम, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे किया होगा हमने, थ्योरी अपने आप लिखी। कितना इजी नहीं है, सोच के देख, जसमीत इजी है नहीं, बट नहीं। और जसमीत कभी नहीं हुआ ऐसा कि ना है, मतलब कि ना परसों पेपर हो एक बोर्ड का बच्चों का, और बच्चा में जाके बोला सर एग्जाम में नॉर्मल चैप्टर मैंने नहीं किया होगा, सच बता रहा हूं 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा। पहली बात एडीएस अप्रोच, सिर्फ वो लिखवाऊंगा बस, वो रट ले इसको। एक वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लाई, एक बताऊंगा आप लोगों को इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी, और एक बताऊंगा कि मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड, ये 4 क्वेश्चन बनाऊंगा मैंने भाई। अब किस पर दे रही पूछेंगे तो ये 4 क्वेश्चन ही। अब लैंग्वेज तू पहचान पाएगा नहीं पाएगा वो मेरी गलती नहीं है, बाकी इन 4 में से कुछ अलग नहीं आएगा। या भाई आप मुझसे पूछ, मैं इतनी डीप में क्यों जा रहा हूं फिर जब मुझे पता है कि 4 क्वेश्चन नहीं आते, खबर मेरी डीप में नहीं जा रहा हूं भाई। लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज अलग अलग आती है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस तरीके से आपकी ये 4th क्लास है, जिस तरीके से इनकम एनवायरनमेंट में सब पढ़ रहे हो ना, कैसी मर्जी लैंग्वेज पढ़ना, पेशेंस रखना, देखना अच्छा दिस लेवल एट दिस, क्या बोल रहे हैं सुनना। ऐसा नहीं हो सकता आंसर ना है, साथ साथ एग्जैक्टली सेम चीज तो रीड भी करवा रहा हूं। जो आज पढ़ोगे ना वो अगर घर जाके नहीं पढ़ा या फिर कल सुबह मॉर्निंग में डाउट नहीं लिए, सेम हालात जिस वजह से यहां बैठे हो ना अभी, सेम 1 महीने बाद उस वजह से बैठोगे, पेपर में भी 2 महीने, बता दो होना ही नहीं है। फिर मैं बेवकूफी तरह अपडेट कर रहा हूं, बच्चों मैथ्स शुरू हो रही दोबारा से। कुछ बच्चे पढ़ने वाले होंगे, बोलेंगे क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए, हर बार 2-3 बार शुरू करते हैं, मैथ्स शुरू हो रही है, इंडियन वर्ड शुरू हो रही है, ऐसा ही होगा, देख लेना। मेरे को तो अभी एंड में आपके सारे बच्चे बोलना शुरू कर देंगे, सर कितनी बार कराओगे, कितनी पागल हो गया। होना यही है, देख लेना, क्योंकि हम अभी जाके ना उसको ना परफेक्ट कर ही नहीं रहे, टिक लगाए नहीं रहे अपनी मेमोरी में कि हाँ ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई, होगी नहीं, क्योंकि हम अभी सुन रहे हो, समझ आ रहा है। मुझे मैसेज भी कर रहे हैं बच्चे कि सर आपकी क्लासेस बड़ी बड़े चल रही है, मतलब हाँ थैंक यू सो मच, पर तू रिवाइज मत करिए उसके बाद, छोड़ दी फिर मैं, क्योंकि मैं तो फ्री हूं ना, मैं हमेशा फ्री होता हूं। मैं अप्रैल के एंड में जब पेपर आने वाले होंगे ना 10 दिन, मैं 10 डेज फास्ट ट्रैक बैच शुरू कर दूंगा। हाँ जी, उसमें दोनों चीजें होंगी, उससे बच्चे देख तू 1.5 आवर के अंदर स्टैट्स और अपनी इंडियन को और मैक्रो 10 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर कंट्री में क्या चल रही है जी, डिफ्लेशन, हाँ जी क्या चल रही है, डिफ्लेशन, पहले इसका मतलब बताओ मुझे। डिफ्लेशन का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, मतलब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, हाँ जी कंट्री का मनी सप्लाई मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कम है। तो जब लोगों का मनी सप्लाई कम है तो गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स से कर दो, कम कर दोगे तो लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की डिमांड और प्रॉब्लम। कौन सी पॉलिसी जी, कौन सी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का कौन सी पॉलिसी, टैक्सेशन। अब कौन सी है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है, एक्सपेंडिचर। दोबारा बताओ, कंट्री में क्या चल रही है, इन्फ्लेशन, कंट्री में क्या चल रही है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या, एडी इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, हाँ जी लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, डिमांड गुड्स की, ज्यादा है, लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, गुड्स की डिमांड ज्यादा है, जब गुड्स की डिमांड ज्यादा, लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है। तो हाँ जी सुनो, गवर्नमेंट ने करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर, सुनते रहना, कैसे लिखनी है, थोड़ी कैसे लिखनी है। इसमें मैं लिखूंगा जसमीत 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देगी कम तो दूसरे लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी, उनकी परचेसिंग पावर भी, कम हो जाएगी, डिमांड भी, कम हो जाएगी, प्रॉब्लम। ऐसे लिखूंगा। क्या कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, पार्थ कह रहे हैं मेरे पास एक और तरीका है लिखने का। मतलब बता, कह रहा सर एडी इज मोर देन एएस कह रहे हो ना, मैंने हाँ हाँ। कह रहा सर मुझे अच्छे से याद है जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपने बताया था दैट एडी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और सर एक्सपेंडिचर 2 लोग करते हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो कुणाल सर जी मैं इतना क्यों लिखूं, मैंने हाँ बता क्या लिखेगा फिर, क्या क्या कह रहे हो, कंट्री में क्या चल रही है, इन्फ्लेशन, मैंने हाँ। कैसे इन्फ्लेशन ठीक किससे करनी है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, मैंने हाँ। कैसे इन्फ्लेशन मतलब कि एडी इज मोर देन एएस, मैंने हाँ। कैसे एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मैंने हाँ। कैसे इसका मतलब एडी का 2 खर्चे आते हैं, एक प्राइवेट एक्सपेंडिचर और एक गवर्नमेंट, मैंने बोला हाँ। तो सर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, तो तो ऑब्वियस बात है इसको ऐड करके फिर एडी भी क्या आएगा, तो हैंस प्रॉब्लम। ये मुझे इक्वेशन के थ्रू समझा रहा है कि एडी को कम कैसे किया जाए, मैं यहाँ पे थ्योरी के थ्रू समझा रहा हूँ। हाँ भाई अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देगी कम तो 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन, तो दूसरे लोगों की इनकम भी क्या हो जाएगी कम, जब उनकी इनकम कम हो जाएगी उनकी परचेसिंग पावर, उनकी डिमांड और प्रॉब्लम। आपकी मर्जी कैसे लिखना है। हाँ जी आप बताइए क्या कह रहे हैं, सी प्लस आई वो दोनों एक्सपेंडिचर होते किसके, सी और आई, प्राइवेट के और गवर्नमेंट। पर थ्योरी लिखनी होती है ना तो ये वाला बेटर है, नहीं तो मैं साफ बोल दूं हाँ जी एडी 2 चीजों से बढ़ता है, गवर्नमेंट एडी 2 चीजों से बनता है,
गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से और प्राइवेट एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी तो एडीबी, कम हो जाएगा, जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो एडीबी। बढ़ जाएगा। जब दो चीजों को ऐड करके एडी आता है बाजी, जब दो चीजों को ऐड करके आता है एडी, तो इसमें से जब ये बढ़ेगा तो एडीबी बढ़ेगा, जब ये चीज कम होगी तो एडीबी। हाँ जी, भी अपना मतलब सिक्योरिटी जो सेल और बाय करते हैं वो आरबीआई के अंडर आता है। कौन सिक्योरिटी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह आप कहते हो कि जो आपने मनी एंड बैंकिंग भी ऐसे कुछ समझाया था, इसमें अभी कौन सा क्वेश्चन आया है? नहीं जैसा आप कह रहे हो कि जब इन्फ्लेशन हो जाती है तो गवर्नमेंट वो अपना जो भी अभी आपने समझाया याद है मुझे। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, मतलब ऐसी बातें मत करो यार, बेवकूफ हो रही है। हाँ जी, मेरे पास इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कितने मेजर्स थे? 2 मेजर्स। यस, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कितने मेजर्स हैं? 2 मेजर्स। कौन कौन से मेजर्स हैं? एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। देख लो ढंग से, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसकी है? गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? की। फिस्कल किसकी है? गवर्नमेंट की। और मॉनेटरी किसकी है? हम पहले कौन सी कर रहे हैं? फिस्कल। फिस्कल पॉलिसी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी एंड सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर पॉलिसी। टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो टैक्सेशन एक्सपेंडिचर के थ्रू अभी आपने मेरे साथ क्या ठीक किया है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के तरीके से कोई दिक्कत? आ जाओ फिर, आप कौन ठीक कर रहे हैं? आरबीआई। 99% आरबीआई वाले मेजर आपने देखा भी होगा, आपने तो पेपर भी कर लिया, आपने कुछ बच्चों को प्री बोर्ड भी दे दिया अपना स्कूल का भाई। तो जिस बच्चों ने प्री बोर्ड दिया अपने स्कूल का, मैं आपको शर्म लगा के पूछता हूं, मैं जानता भी नहीं कि आपने किस किस ने दिए प्री बोर्ड, पर जिसने भी दिए 90% प्री बोर्ड में पक्का आया होगा। आरबीआई के मेजर्स बताओ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कितना? बहुत अच्छा। आरबीआई के क्या बताओ? मेजर्स बताओ। आरबीआई क्या बताओ? मेजर्स। आरबीआई जिसे क्या कहता है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आगे देखो जी, आरबीआई के मेजर्स बता रहा हूं, इसको साइड में कर रहा हूं जी, ये लो। हाँ जी, किसके मेजर्स बताने हैं अब? आरबीआई के। किसके मेजर बताने हैं? आरबीआई के मेजर्स को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ जी, क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के मेजर्स को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई के जो मेजर्स होते हैं उसको भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? 2 पार्ट्स में। एक होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव और एक मेरे पास होते हैं क्वालिटेटिव। एक मेरे पास क्वांटिटेटिव बच्चों और एक मेरे पास क्वालिटेटिव। मेजर्स है किसके? आरबीआई के। किस चीज के? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मेरे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है जी? बैंक रेट। क्या नाम है स्टूडेंट्स? बैंक रेट। सेकंड मेरे पास पार्ट है उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या नाम है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। और थर्ड मेरे पास है उसका नाम है रिजर्व्स। क्या नाम है? रिजर्व्स। क्वालिटेटिव में मेरे पास एक है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या नाम है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। और सेकंड मेरे पास है मोरल सुएशन। क्या नाम है? मोरल सुएशन। किसके मेजर्स हैं ये? आरबीआई। हाँ जी, किसके मेजर्स हैं ये? आरबीआई। कौन कौन से मेजर्स हैं? एक मेरे पास Quantitative क्वांटिटेटिव और एक मेरे पास Qualitative। बोलो बच्चे, एक मेरे पास क्वांटिटेटिव, एक मेरे पास Qualitative। क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बैंक रेट, सेकंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, थर्ड रिजर्व। क्वालिटेटिव आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मोरल सुएशन। गवर्नमेंट के अलग थे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आरबीआई। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं? आरबीआई। हाँ लिख लो बाद में बच्चे आराम से ना, जब बस वीडियो मिल जाएगी ना आराम से लिख लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले कौन सा है? क्या हुआ दोस्त साहब? क्वांटिटेटिव। हाँ, सबसे पहले कौन सा है जी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में कौन सा है? बैंक रेट। पहले कुणाल सर एक बात बताओ, बैंक रेट किसे कहते हैं, तभी हम समझा पाएंगे कि कैसे ठीक होगा जी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। सर बैंक रेट इज द रेट एट विच, सुन लो ध्यान से सुन लो, एट विच RBI lends to the commercial bank। जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। उसको क्या बोलते हैं? और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन देता है किसको? जनरल। पब्लिक को। हाँ जी, किसको? जनरल। पब्लिक को। उस रेट को क्या बोलते हैं?
लेंडिंग रेट। क्या बोलते हैं? Lending rate. इसका मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पर लोन लेता है उसे क्या बोलते हैं? सुन ले। कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट होता है उसे क्या? Bank rate. कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है किससे? RBI. उसे क्या बोलते हैं? Bank फिर यही कमर्शियल बैंक आगे जो देता है उसको उस रेट को क्या बोलते हैं? Lending rate. कमर्शियल बैंक शुद्ध किसको देता होगा लोन? हम लोग General जनरल पब्लिक public. किसे देता होगा? General public. तो हम लोगों को जब लोन देता है उसे क्या बोलते हैं? Lending rate. लेंडिंग रेट। क्या बोलते हैं? Lending rate. जब आरबीआई से देता है उसे क्या बोलते हैं? Bank rate. कौन सा ज्यादा होगा? Lending rate. Lending rate ज़्यादा. देवा तुमको लेंडिंग रेट क्या ज्यादा होगा? तो वो सस्ता लेता होगा और आगे महंगा। वही तो कमर्शियल बैंक की इनकम है। बैंक रेट इज ऑलवेज मोर देन दी lending rate। बोलो ना, बैंक रेट इज ऑलवेज मोर देन दी। कम ऑन जल्दी बोलो, बैंक रेट इज ऑलवेज मोर देन दी। सर क्यों बता रहे हो? ये याद रहे, ये याद रहे भाई। बैंक रेट क्या हो गया? बैंक रेट हमेशा ज्यादा होता है किससे? लेंडिंग रेट से। पता नहीं कम होता है, सॉरी बैंक रेट हमेशा कम होता है किससे? लेंडिंग रेट से। अगर बैंक रेट 7% तो समझ लो 1% ज्यादा क्या है जी? लेंडिंग रेट। अबे बाबा बताओ, कंट्री में क्या चल रही है? इन्फ्लेशन। कंट्री में क्या चल रही है? Inflation. इन्फ्लेशन का मतलब एडी इज मोर देन, Yes. मतलब लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा है. हाँ जी, लोगों की परचेसिंग पावर, ज़्यादा है. लोग क्या पैसा, ज़्यादा है. शट अप, मतलब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, ज़्यादा हाँ है. जी कंट्री मनी सप्लाई। ज़्यादा है. तो अब बैंक क्या करेगा? आरबीआई या बैंक रेट बढ़ा देगा. और जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लैंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा. जब लैंडिंग रेट बढ़ जाएगा तो लोगों की लोन महंगा हो जाएगा। लोग लोन कम लेंगे. जब लोग लोन कम लेंगे, लोगों की परचेसिंग पावर, कम हो जाएगी. लोगों की डिमांड कम हो जाएगी. और प्रॉब्लम Solve. क्या हो जाएगी जी? Solve. जब कंट्री में चल रही है बच्चे डिफ्लेशन, हाँ जी कंट्री में क्या चल रही हो? Deflation. श्रुति जल्दी बोल, क्या चल रही हो? Deflation. डिफ्लेशन का मतलब क्या है? एडी इज लेस देन, Yes. मतलब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, कम है. हाँ जी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कम है. कंट्री मनी सप्लाई, कम है. तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक रेट, कम कर देगा. हाँ जी आरबीआई बैंक रेट, आरबीआई बैंक रेट क्या कर देगा? कम कर देगा. जब बैंक रेट कम हो जाएगा तो लैंडिंग रेट भी कम हो जाएगा. जब बैंक रेट कम हो जाएगा तो लैंडिंग रेट भी कम हो जाएगा. हाँ जी लैंडिंग रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जब लैंडिंग रेट कम हो जाएगा, लोगों के लोन सस्ता हो जाएगा, लोग लोन ज़्यादा लेंगे. तो जब लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी. लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी. और प्रॉब्लम Solve हो जाएगी. कौन सा क्या नाम है इसका? बैंक रेट. सारे मिलके बोलो क्या नाम है इसका? बैंक रेट. बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI आरबीआई लेंड्स टू द lends to the कमर्शियल commercial बैंक। banks. किसी का वायर है चढ़ने की? आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल bank. बैंक। आरबीआई लेंड्स टू द Commercial bank. that rate is known as बैंक रेट. and the rate at which commercial bank lends to general public Lending rate. and lending rate is always more than the बैंक रेट. if bank rate increases lending rate also Increases. if bank rate decreases lending rate decreases। अगर कंट्री में क्या हो जी? इन्फ्लेशन। जल्दी बोलो जी, कंट्री में अगर क्या हो जी? Inflation. यस कंट्री में क्या हो? इन्फ्लेशन। कंट्री में क्या हो जी? अगर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब एडी इज, जल्दी बोलो, एडी इज More than it. एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। कंट्री में क्या चल रही है? इन्फ्लेशन। मतलब लोगों की परचेसिंग पावर, लोगों की डिमांड, अब परचेसिंग पावर कम करनी मतलब मनी सप्लाई क्या करेंगे? बढ़ाएंगे ना, मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली इन्फ्लेशन मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा और बढ़ा देंगे। हाँ जी मनी सप्लाई, तो आरबीआई बैंक रेट, हाँ जी आरबीआई बैंक रेट, तो जब आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा तो लैंडिंग रेट भी तो लोग ये लोन लोग की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। लोग ही कम ले रहे तो लोग की परचेसिंग पावर, लोग की डिमांड, प्रॉब्लम। कौन सा सिस्टम है? बैंक रेट। हाँ जी कौन सिस्टम है? बैंक रेट के बाद सेकंड कौन सा है जी? ओपन मार्केट ऑपरेशन। हाँ जी सेकंड कौन सा है? Open market operation. ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान सुनना जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हो जसमीत? व्हेनेवर आरबीआई, जब कभी भी आरबीआई पाजी यहां पे सिक्योरिटी से कुछ बात थी, यहां देख लो जी,
यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात थी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब कभी भी इसकी कॉमन डेफिनेशन थी क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ जी, क्या बोलते हैं, बाइंग, बोलो मेरे साथ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कौन कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आरबीआई। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। इसे क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब सुनो कैसे वर्क करता है, सुनो बच्चों, जो स्पेशली स्टूडेंट्स कॉमर्स साइड के नहीं है उनको बताता हूं, स्पेशली स्टूडेंट्स कॉमर्स साइड के लिए सिर्फ मैं उनको बता, ध्यान सुनो मेरी बात सुनो बच्चे। आरबीआई ना कुछ सिक्योरिटी मतलब पेपर, एक पेपर, आरबीआई ना सिक्योरिटी मतलब एक पेपर आरबीआई इशू करता है और कहता है जिससे लेना आते हैं लोग आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई को बोलते हैं लाओ पेपर दो, और आरबीआई क्या देते हैं, पैसा। फिर कुछ टाइम बाद लोग अपना पैसा वापस लेने आते हैं और आरबीआई को वो पेपर वापस करते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय आरबीआई। अगर आरबीआई चाहता है कि पैसा लोगों से इकट्ठा करा जाए, कंट्री का मनी सप्लाई कम करी जाए, ये काम करता है आरबीआई। आप सुनना क्या होता है कंट्री में ना, देखो इन्फ्लेशन चल रही है, क्या चल रही है, इन्फ्लेशन। आपको पता है ना इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन मतलब व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब whenever AD is more than हाँ जी, whenever AD is more than उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। आप सुनते रहना, मतलब लोग क्या, परचेसिंग पावर ज्यादा, परचेसिंग पावर ज्यादा। अब देख कितना चला के आरबीआई जाएगा सुमित और आरबीआई सिक्योरिटीज बेच देगा, किसको बेचेगा, कमर्शियल बैंक। आरबीआई सिक्योरिटी सेल कर देगा, क्या कर देगा, किसको सेल कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक की सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, मतलब कमर्शियल बैंक सारा पैसा किसको दे देंगे, आरबीआई को। अगर आरबीआई ये सिक्योरिटीज क्या कर रहा है जसमीत, सेल, किसको, कमर्शियल। ये मैंने कमर्शियल बैंक को क्या दी, सिक्योरिटी, तो कमर्शियल बैंक से क्या लिया, पैसा। सारा पैसा कौन ले गया, आरबीआई। कौन ले गया, आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक के पास अब पैसा कम हो गया, कमर्शियल बैंक फिर आगे लोगों को अब लोन कम देगा, लोगों को लोन कम देगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसी का उल्टा केस हो, मान लो कंट्री में क्या चल रहा है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, हाँ जी बोलो, कंट्री में क्या चल रहा है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या स्टूडेंट, डिफ्लेशन का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। कंट्री में क्या चल रहा है, डिफ्लेशन, एडी इज लेस देन एएस। अब आरबीआई करेगा, तो कितना चला के देख, आरबीआई ना कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, सारी सिक्योरिटीज परचेज कर जाएगा, किससे, कमर्शियल बैंक से। जब सारी सिक्योरिटीज ले ली तो कमर्शियल बैंक को क्या दे दिया होगा, पैसा। सारी सिक्योरिटीज ले ली तो कमर्शियल बैंक को क्या दे दिया होगा, पैसा। कमर्शियल बैंक के पास क्या आ गया, पैसा। तो कमर्शियल बैंक आगे लोगों को लोन ज्यादा देगा, लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा, लोगों की डिमांड ज्यादा और प्रॉब्लम सॉल्व। Buying and selling of securities. Buying and selling of securities. Buying and selling of securities by RBI. Buying and selling of securities by RBI. By RBI. आई मेरी बात समझ आई, एकदम क्लियर। इससे पहले क्या था, इससे पहले बैंक रेट, इससे पहले क्या था, जल्दी बोलो, बैंक रेट। हाँ जी, क्या था जी, बैंक रेट। क्या था, बैंक रेट। बैंक रेट is the rate at which RBI lends to the commercial bank and the rate at which the commercial bank lends to the general public at rate is known as lending rate। हाँ जी, क्या बोलते हैं, and lending rate is always more than the bank। So if there is an inflation, what happens to the bank rate and the lending rate? बैंक रेट increases, lending rate also increases। yes, लोन क्या हो जाएंगे, कॉस्टली, लोग लोन कम लेंगे, डिमांड कम होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। In case of deflation, both bank rate and lending rate decreases। जैसे लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग लोन ज्यादा लेंगे, डिमांड ज्यादा होगी, प्रॉब्लम सॉल्व। एक मेरे पास कौन सा था, बैंक रेट, एक मेरे पास कौन सा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और लास्ट मेरे पास कौन सा है, क्वांटिटेटिव का जी, रिजर्व्स। हाँ जी, लास्ट मेरे पास कौन सा जी, रिजर्व्स। कौन सा, रिजर्व्स। श्रुति क्यों बोल रही है,
देखो मुझे इससे मतलब नहीं है रिजर्व्स लीगल रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो है, छोड़ो। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात ला सकता हूँ, यहाँ देख ले, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ला सकता हूँ अली। हर एक कमर्शियल बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक के पास जितने भी क्या आते हैं डिपॉजिट्स, क्या आते हैं, इस डिपॉजिट्स में से क्या रखने पड़ते हैं, रिजर्व्स, और बाकी पैसा क्या देना होता है, लोन। इस कमर्शियल बैंक के पास जितने भी क्या आते हैं स्टूडेंट्स, बस प्लीज, कमर्शियल बैंक के पास जितने भी क्या आते हैं डिपॉजिट्स, उसमें से क्या रखना होता है, और बाकी पैसा क्या देना होता है जी, लोन। क्या देना होता है, लोन। ये तो आपको मेन फंक्शन पता है। अब सुनो, और रिजर्व रखने के लिए बोलता कौन है उसको, RBI। और कंपलसरी होते हैं। हाँ ठीक है, आप बोलो सिचुएशन बताओ, कंट्री में क्या चल रही है बताओ। Inflation। जी क्या चल रहा है, Inflation। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, whenever AD is more than AS, whenever AD is more than, क्या चल रहा है कंट्री में, इन्फ्लेशन। AD is more than, AD is more than, मतलब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, परचेसिंग पावर, कंट्री का मनी सप्लाई ज्यादा है, परचेसिंग पावर ज्यादा है। अब आरबीआई करेगा, आरबीआई कॉल करेगा किसको, कमर्शियल बैंक को, और बोलेगा कि हाँ भाई तेरे पास अब जितने भी क्या आएंगे डिपॉजिट, उसमें से रिजर्व्स ज्यादा रखियो, लोगों को लोन कम दियो, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारी काम में ये सब लगा है। हाँ जी, आ रही है बात, समझ आ रही, क्लियर है वाली बात। अब इसी का उल्टा चलते हैं, क्या चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, इसी का उल्टा क्या है जी, डिफ्लेशन। इसी का उल्टा क्या है जी, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है जी, एग्रीगेट डिमांड इज, बोलो ना, एग्रीगेट डिमांड इज, एडी इज लेस देन, मतलब कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, हाँ जी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कम है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक तेरे पास अब जितने भी क्या आते हैं डिपॉजिट्स, तेरे पास जितने भी क्या आते हैं, उसमें से रिजर्व्स कम रखियो, लोगों को लोन ज्यादा देगा तो लोगों की डिमांड, लोगों की परचेसिंग पावर और प्रॉब्लम। अभी तक मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई हैं सहज। एक मैंने सहज बताया कौन सा, रिजर्व्स, मेरे पिताश्री की, बता दो बर्थडे पे आपकी, हाँ हैप्पी बर्थडे। अभी अलीची है, मैं साथ चल रही सर पार्टी नीचे, पार्टी ऊपर, अच्छा पार्टी ऊपर बेटा नीचे के ऊपर चलेगी, अभी मेरी लाइफ क्लास चल रही है यार। हाँ जी, एक कॉमन बात समझो, हाँ जी प्लीज, एक कॉमन बात समझो पहले प्लीज, एक कॉमन बात समझने की कोशिश करना, सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये देख बच्चे यार, तूने रिजर्व्स पढ़ा, उससे पहले मेरे साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, उससे पहले मेरे साथ बैंक रेट पढ़ा, यही तीनों क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं किसके, आरबीआई के, यही तीनों क्या है मेरे पास, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स, किससे क्वांटिटेटिव मेजर्स, आरबीआई, किसके, आरबीआई। बट इन तीनों के कॉमन बात बताओ, ध्यान से देखना, समझना प्लीज, ठीक है सुनो, मैं मानता हूं सहज कि वो बैंक रेट हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, चाहे रिजर्व हो, सहज बात कॉमन हो रही है, पता क्या, देख बात कॉमन हो रही है, पता क्या, सुनो 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 ध्यान से देखना, कमर्शियल बैंक है ना, जो कमर्शियल बैंक के पास आते हैं डिपॉजिट्स, क्या आते हैं डिपॉजिट्स, और कमर्शियल बैंक इन डिपॉजिट्स में से क्या रखता है, रिजर्व्स, क्या रखता है रिजर्व, और बाकी पैसा क्या देता है, लोन। सारी जनरल पब्लिक,
सारी जनरल पब्लिक किससे जुड़ी हुई है? जनरल पब्लिक किससे जुड़ी हुई है? कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक किससे जुड़ा हुआ है? आरबीआई से। अब सोच के देख, ये रे लोग, मतलब कौन? जनरल पब्लिक। लोग डिपॉजिट कराते हैं, लोग क्या कराते हैं? डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक उसमें से क्या रखता है? बाकी क्या देता है? लोन। सच बता रहा हूं, तो कोई सा भी मेजर पढ़ ले, पता क्या हो रहा है? कभी लोन कम दिया जा रहा है, कभी लोन ज्यादा प्रोवाइड हो रहा है, कभी लोन कम दिया जा रहा है, कभी लोन ज्यादा दिया जा रहा है। किसके कहने पर? आरबीआई। दैट इज व्हाई आरबीआई इज नोन एज क्रेडिट कंट्रोलर। सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, क्रेडिट हथियार का नाम है। वो तो आरबीआई को बोलते हैं क्या? उसका कंट्रोल। क्रेडिट का मतलब लोन देना, क्रेडिट का मतलब लोन देना। इसका मतलब बच्चे देख, चाहे मेजर तो कोई से भी पढ़ ले, मेजर चाहे कोई से पढ़ ले, आरबीआई चाहे, सुनो, आरबीआई चाहे जितने मर्जी स्टेप ले ले, हम लोगों के ऊपर फर्क तब तक नहीं आ सकता जब तक हम लोग बैंक से जुड़े नहीं हुए। अगर हम लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, आरबीआई स्टेप लेगा, घर घर में इफेक्ट आएगा जी। तभी तो हमारी गवर्नमेंट और हम आरबीआई भी चाहते हैं हर एक लोग बैंक से जुड़े, अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराएं, वहीं से विड्रॉ कराएं, वहीं से लोन ले। इसका मतलब मैंने आपको रिजर्व पढ़ाया, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया हो, या फिर बैंक रेट, तीनों में देखो क्या हो रहा है। मेन बात सिर्फ किसकी है? लोन देने की। इसका मतलब क्रेडिट कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई। सुनो सुनो, क्रेडिट कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई। क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज नोन एज क्रेडिट क्रिएटर एंड हु इज कंट्रोलर? आरबीआई। आई मेरी बात समझ? आई मेरी बात समझ? तो ये मेरे कौन से मेजर्स हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स। कौन से मेजर्स? क्वांटिटेटिव मेजर्स कितने मार्क डिवाइडेड थे? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और कौन से? रिजर्व्स। खेल तू खेल ले आज, नहीं तो कोई बनाइटे वाले खेल ले आराम से। सर इसको छोड़ दो, करंट मार रहा है। हां जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। लास्ट मेरे पास मेजर्स, हां जी, कौन से हैं जी? कौन से मेजर्स हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स। कौन से मेजर्स? और क्वालिटेटिव मेजर्स बहुत इजी और बहुत छोटे से हैं, बहुत कम मैंने देखे हैं पेपर में आते हुए हमेशा। जिसमें से मेरे पास फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। हाँ जी, जिसमें से मेरे पास फर्स्ट क्या है जी? फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इससे कैसे कुनाल सर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन डिफलेशन कंट्रोल होती है? सुनो जी, दोबारा से लोन वाली बात। जब कभी भी हम लोग बैंक में क्या जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक कहता है कुछ क्या देनी पड़ेगी? सिक्योरिटी। और जितनी हम सिक्योरिटी देते हैं, जितनी वैल्यू की हम क्या देते हैं? सिक्योरिटी। लोन कभी उतना तो नहीं मिलता, लोन हमेशा उससे कम मिलता है। So the difference between the value of security and the loan granted, the difference between the value of security and the loan granted, that difference is known as margin. क्या बोलते हैं उसे? मार्जिन। आज मैं बोलूंगा भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR है, मुझे लोन दे दो 1 करोड़ का, बाहर निकले यहाँ से। सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी? 1 करोड़, तो लोन मिलेगा 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख। पहला क्यों? कह रहा भाई हमें भी क्या लेके चलना पड़ता है? कुछ मार्जिन। तो जो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ग्रांटेड होना है मार्जिन। एंड मार्जिन होना कितना चाहिए? 10% का, 20% का, 30% का? ये मार्जिन डिसाइड कौन करता है? ये मार्जिन डिसाइड करता है कौन? आरबीआई। कौन हेड कर रहा है? आरबीआई। तो बताओ कंट्री में क्या चल रही है? इन्फ्लेशन। हाँ जी, क्या चल रही है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? एडी इज मोर देन एएस। इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या है जी? एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई मतलब लोगों की परचेसिंग पावर। अब आरबीआई कॉल करे किसको? भाई अब तेरे पास कोई अगर क्या आएगा लोन लेने के लिए, क्या आएगा? लोन लेने के लिए, तो मार्जिन ज्यादा, तो मार्जिन क्या कर दियो? लोन की वैल्यू, लोन की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 1 करोड़, लोन दियो 60 लाख, 50 लाख, 40 लाख लोन दो, मतलब मार्जिन क्या कर दो? तो अगर मार्जिन ज्यादा होगा लोगों को लोन कम प्रोवाइड होगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। कंट्री में क्या चल रही है जी? डिफ्लेशन।
बोलो जी क्या चल रही है? डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? एडी इज लेस देन, यस। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज, डिफ्लेशन का मतलब क्या बच्चों? एग्रीगेट डिमांड इज, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या होगा? लोन लेने जाएंगे लोग, बोलेंगे आगे बोलेगा क्या कि अब लोग आए तो मार्जिन कम रखना। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 80 लाख लोन दे दो, 90 लाख दे दो लोन, मतलब मार्जिन। अगर मार्जिन क्या हो जाएगा? कम, तो लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा, लोगों की डिमांड और प्रॉब्लम। प्लीज मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला नोट कर लो एक बार फास्ट। मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला नोट करेंगे जी। रेशल कहीं पढ़ने के लिए भी आ जाए यहाँ पर। अरे सारे क्लासेस हैं भाई। हाँ जी, शिवरात्रि तूने बड़ी पाठ पूजा करते हैं, सुबह उठ के चलाइए भाई मंदिर। प्रशांत के लिए स्पेशली बोल रहा हूं। प्रशांत के आफ्टर मैक्स दे मत आइए भाई यहाँ। नहीं आए तो देख कुछ और रहा है, इसमें कलर कलर हो रहा है सब कुछ। आए तो सर के लिए भी लेके आइए ना। हाँ मैं ही सोचा कहते आप आज पढ़ लो, आज बोर्ड ऐसे ही रहेगा। हाँ जी लिखा क्या मेरा नोट कर ले इसको। क्या एरोस में लिखवाया है ना बच्चे, तो नोट कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ कर रहा है भाई इंसान, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, पढ़ना पहले भी था। साइड इफेक्ट। हाँ जी आगे देखिएगा प्लीज। हाँ जी बेटा फोन से देख ले बेटा, तो किसी और फोन से देख ले बेटा। हाँ जी अब देखो प्लीज, ये मेजर्स देखो आने मेजर्स। हेलो, एक और मेजर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरल सॉल्यूशन। मोरल सॉल्यूशन में क्या होता है? जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में, क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन का मतलब एडी इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एडी इज मोर देन कंट्री में क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन। अब क्या होता है देखो, आरबीआई जाता है कमर्शियल बैंक को, पता है क्या बोलता है? कहता है कमर्शियल बैंक तेरे पास कोई लोन लेना आता है ना, ऐसा मत दे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लोन दियो, कंजम्पशन के लोन मत दियो। जिसने आईटीआर इनकम टैक्स फाइल करता हो जो सिर्फ उसको लोन देना, उसके आईटीआर के अकॉर्डिंग ज्यादा लोन नहीं देना। इसका मतलब अलग अलग ना मोरली गाइड करता है किसको? कमर्शियल बैंक को, आरबीआई कि कब कब लोन देना चाहिए, कब कब लोन नहीं देना चाहिए। बाकी उसकी मर्जी, कहता है बाकी तो मैं समझा सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी, कोई पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। उसे कहते हैं मोरली गाइड करना, दैट इज मोरल सुएशन। तो इसका मतलब मेरे पास बच्चे दो मेजर्स थे। एक मेरे पास क्वालिटेटिव मेजर, कम ऑन, एक मेरे पास क्वालिटेटिव मेजर्स और एक मेरे पास क्वांटिटेटिव मेजर्स। एक कौन सा मेजर है? क्वालिटेटिव, और एक कौन सा है? क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटेटिव और एक कौन सा? क्वांटिटेटिव। किसके आते हैं ये? आरबीआई के। क्या कंट्रोल करने के लिए? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसको बोलते हैं क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और जब गवर्नमेंट ठीक करते है उसे क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल टू पॉलिसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। बोला टू मेजर कौन से? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये किस चीज के मेजर्स हैं? मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यस, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बोलो हमने बोल दिया है, नहीं बोल रहे। हाँ जी अब एक और बात सुनो प्लीज। लास्ट क्लास में एडीएस का शेड्यूल बनवा रहा था यार, यहाँ देखो जी, यहाँ देखो प्लीज सारे। हाँ जी आउटपुट, एक सेकंड रुको, यहां देखो सारे पहले प्लीज। आउटपुट 0, कंजम्पशन 20,
मान के चल लो एमपीसी कितना दोबारा बताओ 0.80। 100 से इनकम बढ़ी मतलब एडिशनल इनकम कितनी हुई 100। तो एमपीसी 80% का मतलब हो गया इंसान अपनी एक्स्ट्रा इनकम का एक्स्ट्रा 80% क्या कर देता है। तो अगर 100 से इनकम बढ़ी तो खर्चा कितना होगा 80। तो पहले खर्चा कितना हुआ था 20, अब खर्चा कितना 80, टोटल खर्चा 100। फिर दोबारा 100 से इनकम है, टोटल इनकम 100 से इनकम बढ़ी, खर्चा 80 से बढ़ा होगा, टोटल खर्चा 100 है, दोबारा इनकम है, टोटल इनकम 260। चुप रहा यार, चुप। वेरी गुड, सबको समझ आ गई। अच्छा हाथ हिला दे एक बार, बच्चा आ गया इसको। हाँ जी, आगे 100 से दोबारा से इनकम बढ़ी, कितनी होगी 400। 80 से क्या बढ़ी जी 340। कितना हो गया 340। अब देखो जी, ये रहा मेरे पास आउटपुट या फिर क्या बोल दो इनकम, ये नहीं मेरे पास कंजम्पशन, और ये मेरे पास सेविंग्स। इनकम कंजम्पशन और सेविंग। इनकम कितनी 0, सेविंग्स -20। जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, 0। जितना कमाया खर्च कम किया, 20। जितना कमाया हाँ जी 40। और 60। इन्वेस्टमेंट क्या लेते हैं हम लोग ऑटोनॉमस, क्या लेते हैं ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट मैंने ली कितनी 40। एडी क्या होता है जी, एडी सी प्लस आई। तो बोलो जी 20 प्लस 40 60। 100 प्लस 40 140। ए 180 प्लस बोलना 220 नेक्स्ट 300 नेक्स्ट। 340। तो सर मेरे पास एक लेवल है, ये रहा सर, ये रहा एक लेवल सर जहां पर एएस वाई को क्या बोलते हैं एएस इज इक्वल्स टू एडी, और जहां एएस इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है एडी, वहीं पर एस इज इक्वल्स टू आई। हाँ सर ये बता चुके थे आप, बता चुके थे आपने बताया कि दो अप्रोच होती है, एक एडीएस अप्रोच और एक एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच। तो मैंने आपको बताया बच्चों, जब कभी भी आपके पास एडीएस अप्रोच और एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच को लिखने के लिए आएगा, अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसमें शेड्यूल भी बनाना है। बट मैं अभी क्या समझना चाहता था, ये देखो जी, मैं आपको कह रहा हूं मैं सब कुछ सेम रखता हूं आपके सामने, सब कुछ आपके सामने सेम रखता हूं, बस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को 40 की जगह क्या ले लेता हूं 60। कौन कह रहा है इससे क्या होगा? देखो जी, देखो इनकम दोबारा से देखो जी, 0 100 200 300 400। कंजम्पशन दोबारा से जी देखो 20 100 180 एंड YCS बोलो -20 0 20 40 60। AD क्या होता है जी C plus I। AD क्या होता है C प्लस I। तो C प्लस I 80 बोलो 160 240 320 3। 400। अब देखो जी, अब आ रहा है AD इज इक्वल टू एस, यहां पर पहले AD इज इक्वल टू एस, यहां पर कितने पर इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम खुशबू कितनी आ रही थी 300। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितनी आ रही थी 300। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितनी आ रही है 400। दोबारा बोल रहा हूं, पहले इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही पहले आपके पास इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कितनी आ रही थी 300। कितनी आ रही थी 300। अब आपके पास इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कितनी आ रही है 400। कितनी आ रही है 400। मतलब कितना चेंज आ गया इनकम में 100 का, कितना चेंज आ गया इनकम में 100 का। और ये इनकम में 100 का चेंज आया क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी थी 40, यहाँ कितनी हो गई, मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना आया था 20 का, कितने का, तो अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20, उससे चेंज इन इनकम कितनी आ गई 100। तो मेरे साथ बोलो, देयर इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देयर इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देयर इज चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दैट इज के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट किससे करते हैं K से। K इज इक्वल्स टू, सर कितना चेंज आया किसमें इनकम में ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन Investment। डेल्टा y अपॉन डेल्टा Y। तो डेल्टा y कितना आया 100, डेल्टा i
कितना आया? 5 गुना, 5 टाइम्स। जितनी कंट्री के अंदर क्या बढ़ी है इन्वेस्टमेंट, उसका 5 गुना कंट्री के अंदर क्या बढ़ी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में मल्टीपल्स में चेंज आया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। द फॉर्मूला इज K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। आई मेरी बात समझ जी? हाँ जी, एकदम क्लियर है।